राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मैं अर्जी लगाता हूँ। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता माँ, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे हनुमान बजरंग बली जी और सभी देवी देवताओं के शरण में मैं अर्जी लगाता हूँ। मेरा जो भी भाई, मेरी जो भी माताएं बहनें आपकी ये महिमा देखते हैं, सुनते हैं, उनके घर में सदैव सुख समृद्धि आए, उनके घर कष्ट ना आवे, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। दुख दरिद्रता दूर भागे, कोसों दूर भागे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सुनाऊंगा विनायक श्री गणेश जी की अद्भुत महिमा। विश्व हिंदू धर्म और संस्कृति को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मानस में यह रच बस गया है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मुंह से निकल ही जाता है कि आइए श्री गणेश किया जाए। शिव पार्वती के इस पुत्र की क्या महानता है और उन्हें आद्य पूजनीय माना जाता है, इस पर विचार किया जाए। पौराणिक कथा है कि माता पिता के परम भक्त श्री गणेश थे। एक बार सभी देवगण अपने वाहनों से शक्ति परीक्षण के लिए एकत्र हुए, परंतु गणेश जी असमंजस में थे, क्योंकि परीक्षा इस बात की थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा सर्वप्रथम कौन पूरी करेगा। छोटे से मूषक के साथ कैसे संभव होता। दौड़ आरंभ होते ही अति बुद्धिमान गणेश जी ने माता पिता शिव पार्वती जी को प्रणाम कर उन्हीं की प्रदक्षिणा की और इस स्पर्धा में प्रथम आए। उन्होंने इसके पीछे तर्क यह दिया कि माता पिता मूर्तिमान ब्रह्मांड हैं तथा उनमें ही सभी तीर्थों का वास है। साथ ही यदि वे माता पिता स्वयं त्रिपुरारी शिव जी तथा माता पार्वती हों तो कहना ही क्या, संपूर्ण देवमंडल उनके इस उत्तर पर साधु साधु कह उठा और उन्हें अपने माता पिता से सभी पूजा विधियों विधानों में आद्य पूजन होने का वरदान मिला। यह उनके बुद्धि कौशल के आधार पर अर्जित वरदान था। स्पष्ट है कि गणेश जी की पूजा से आरंभ की गई विधि में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि वे अपने बुद्धि चातुर्य से प्रत्येक बाधा का शमन कर देते हैं। श्री गणेश का स्थापना कार्य विधि के सफल होने की निश्चित गारंटी बन जाती है तथा इस कथा से न केवल गणेश जी के बुद्धि कौशल का परिचय मिलता है, बल्कि उनकी अनंत मात्र पितृ भक्ति का भी प्रमाण मिलता है। श्री गणेश के माहात्म्य को दर्शाने वाली अनेक पौराणिक कथाएं हैं जो वैदिक साहित्यों में उपलब्ध हैं। महर्षि वेदव्यास को जब महाभारत की कथा को लिपिबद्ध करने का विचार आया तो आदिदेव ब्रह्मा ने परम विद्वान गणेश जी के नाम का प्रस्ताव रखा था। इस पर उनके द्वारा यह शर्त रखी गई कि वे कथा तब लिखेंगे जब लेखन के समय उनकी लेखनी को विराम न करना पड़े। इससे पूर्व परंपरागत पद्धति के कंठस्थ किया जाता था, परंतु जय संहिता जो महाभारत कहलाई गई प्रथम लिपिबद्ध कथा है, अतः स्पष्ट है कि आर्य साहित्य में लेखन की परंपरा प्रारंभ करता पार्वती पुत्र ही हैं। इसी प्रकार यह भी मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के दर्शन करने वाले पर चोरी का कलंक लगता है। श्री कृष्ण भी इससे प्रभावित हुए, ऐसा लोकमत में प्रचलित है, परंतु यदि त्रुटिवश ऐसा हो जाए तो उसका निदान भी विघ्नेश्वर के पास है। कहते हैं कि श्री गणेश का 12 नामों से पूजन करने से इस कलंक से रक्षा हो जाती है। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आगे भी शेयर करें श्री गणेश भगवान की महिमा। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय श्री गणेश, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम।